डट के खड़े हैं, खड़े ही रहेंगे जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो जाता। हाँ, लड़ाई आर पार की है। आर पार की लड़ाई है, चलती रहेगी। पे 860 सफाई कामगारों की नियुक्ति हुई है रीवा नगर निगम में। 495 सफाई कामगार कार्यरत हैं। बाकी अन्य वर्ग के जो हैं वो सफाई कामगार पदों पे हैं, बंगलों में लगे हुए हैं, ऑफिस में लगे हुए हैं। केवल अगर सफाई कामगार लिखा है तो केवल सफाई कामगार ही घूम मेला टारे, बाकी जो पद में है वो नहीं करेंगे। पहले जैसे रखा जाएगा जिससे उनकी सीनियरिटी पे कोई भी आंच नहीं आएगी। एक बड़ा मामला यह है कि अभी कुछ लोगों के द्वारा आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार है। ये बात कर लेके कि सफाई कर्मचारी के नाम पर 250 से अधिक लोगन के नगर निगम में भर्ती की गई है, लेकिन उनसे जो है सफाई के काम न ले जाए के कंप्यूटर के उस चलबाबा जाए लाग है कि का अधिकारी के घर में कार्यालय में रखा जाए लागे और तमाम वो काम कराए जाए लागे। उस मुद्दे पैसा खा रहा है, सुधाकर क्यों पैसा नहीं देता है? सुधाकर इनका पैसा काहे नहीं देता है? उस पैसे के लिए बुद्ध सिंह ने बताया था, उसकी बात हो गई है, तत्काल आप लोगों का पैसा जमा हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर सब हो जाएगा, ये लोग बात करके आए हैं। पैसा नहीं आ रहा, सुधाकर बड़ा होता है कि कमिश्नर? कमिश्नर ने कहा है कि हमने डालेंगे तो आ जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं, ये बुद्ध सिंह जी को बोला, जो आयुक्त महोदय से बात हुई है, बुद्ध सिंह जी एक हफ्ते के अंदर उनको 2 दिन के अंदर सब दे दे, उसके बाद आयुक्त महोदय निराकरण करेंगे। समस्या लेके ये अधिकारी से मिले हैं, वरिष्ठ बोलेंगे। असल में क्या है कि ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो अभी काम कर रहे हैं, 10-10 सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने कमिश्नर साहब ने 10-10 सालों से काम करने के बाद जो जैसे बीच बैग का 3 दिन 4 दिन नहीं आ रहे हैं, उनको निकाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में हम मौजूद हैं, जहां देखिए लागे कि भारी संख्या में यह मजदूर और तमाम लोग आए हैं जे मेहनत कश लोग आए हैं, जे कामगार लोग आए हैं, जे अपने हाथन पर भरोसा करत है। लेकिन इन्हू के हक मारे के तैयारी चल रही है, जेके विरोध में जो है रीवा के कलेक्ट्रेट में यहाँ लोग आंदोलित होकर पहुँचे हैं। हाथन में झंडा है और साथ में बुलंद नारा के साथ जिम्मेदार अधिकारी तक अपन आवाज़ पहुँचावे चाहत है। तो चलिए सीधी बातचीत करी थी लोगन से कि आखिरकार का शिकायत लेके आए हैं और का इनकर मांग है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। आखिरकार काम आग लाई के अपना पचेंट कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं न। निर्माण श्रमिक में जो 49 प्रकार के निर्माणिक श्रमिक होते हैं, उनका एक भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से कार्ड बनता है। उसमें 14 प्रकार की योजनाएं संचालित है, जिसमें नगर निगम विकेंद्रीकरण के चलते आज 120 लोगों के ने आवास योजना जो मध्य प्रदेश कर्मकार कल्याण मंडल से अतिरिक्त 1 लाख रुपए दिया जाता है, उसका पेंडिंग पड़ा है। जिनका खाद्यान्न पर्ची के लिए इन्हें आवेदन दिया गया वो भी लंबित हैं, साइकिल के लिए आवेदन दिया गया वो भी लंबित हैं। जिन निर्माण श्रमिक वास्तविक में है उनका कार्ड नहीं बनता है, अपात्र लोगों का कार्ड बन जाता है और उन्हीं को लाभ दिया जाता है। जो पीछे से ने उनको उन्हें अधिकारी और बाबुओं को उन्हें पैसे देते हैं, उन्हीं का कार्ड बन जाता है, उन्हीं को लाभ मिलता है। हमारे मजदूर ये जो माताएं बहनें बैठी है, इनसे पूछ लीजिए कि निर्माणिक श्रमिक है कि नहीं है। लेकिन जब नगर निगम के कर्मचारी जाते हैं जाँच करने के लिए, इनका किसी का आवेदन किए तो वहाँ सीधे 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये की मांग करते हैं। इस संदर्भ में आज भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से ये 5 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ ज्ञापन देने के लिए माननीय कमिश्नर महोदय को दिया। लेकिन कमिश्नर महोदय ने बोले कि हमारा प्रभार है कलेक्ट्रेट में है, तो हम ही लोगों को यहाँ बुलाया गया है। हमारे प्रतिनिधिमंडल भवन निर्माण के जिला मंत्री और प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं। अब वहाँ से जो निर्णय होता है तो ठीक है, यदि नहीं निर्णय होता है तो हम अगली रणनीति पुनः हुआ करके माननीय कलेक्टर के समक्ष भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम है राम शरण साकेत, कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष। चलिए, तो निश्चित तौर पर जैसा कि अपना समस्या सुनील लागे और तमाम इठे जो है, ये बताइए अपना का है कौन करी थे, अपना काम आग लेके आए? मजदूर हैं तो साइकिल की फार्म भरन हुआ नहीं बा। हमारे जो माता बहने हैं फार्म भरे हैं, को साइकिल के, को मकान के, मतलब को राशन कार्ड के, तो उनका नहीं बन पाता है।
जो हुमन जाए नगर निगम जाए तो कहा बोला थे कि इतना पैसा दे, कितना पैसा मांगे? कहाँ 5 से मगी, कहाँ 1000 तुहाँ ये मांगा था ये पैसा? मनो अधिकारी कही देते नगर निगम में ओंठे जा फिर कहीं ओंठे जा फिर कहीं अजब पढ़े नहीं है तो बेचारा लैब कार्ड फटक ही रहा है, तू कहाँ जाए बेचारे बताई, पढ़े लिखे नहीं मिलता। जिसके पास जमीन नहीं है सरकार बोले रहे हैं कि जिसके पास जमीन नहीं, शुरुआत में बोले रहे सरकार कि उसको मकान मिलेगा, तो बड़े बड़े लोगों को जिसके पास पैसा उसको मकान मिल गया और गरीब लोग गरीब बैठे रह गए, उसको मकान नहीं मिला। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा मामला है और ये बड़े मामला पर क्या नाम है अपना? रोहित। ये बताइए रोहित भाई, सफाई कर्मचारी की का समस्या ही और का समस्या लेके यहाँ अधिकारी से मिले हैं? वरिष्ठ बोलेंगे। हाँ, असल में क्या है कि ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो अभी काम कर रहे हैं, 10-10 सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने कमिश्नर साहब ने 10-10 सालों से काम करने के बाद जो जैसे बीच बैग का 3 दिन 4 दिन नहीं आ रहे हैं उनको निकाल दिया गया है। 5-5 कर्मचारी अभी निकाल दिए गए हैं, बताइए 9 कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। उसी के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग 10-10 साल काम करते हो गए, आज तक हम लोग का परमानेंट नहीं किया गया है। इसी सभी मांगों को लेकर हमारे बड़े लोग आउटसोर्स में हो ना, नहीं, दैनिक वेतन नगर नियुक्त कर्मचारी, जबकि हम लोगों का ईपीएफ आज पिछले 4 वर्षों से जमा है, पर कहाँ जमा ये नहीं पता है। और 2016-17 से हम लोग कार्य कर रहे हैं और जबकि हमारा ईपीएफ 2020 से जमा हो रहा है। 4 साल का पैसा हमारा कहाँ है आज तक पता नहीं। अभी गए हैं, सब लोग अंदर गए हैं, वो साहब से बात करके अभी वापस। पैसा 2012 परमानेंट हुआ भाई, परमानेंट हमारे पीएफ का पैसा कहाँ चलेगा? खाली पैसा सुधाकर रोके लगा भेजा, सोनी के साथ फिर सुधाकर के हमारा पैसा कहाँ गया? है के पैसा है अपना? पीएफ के जिप से है। हाँ, खाली मर्चन का पैसा नगर निगम में मर है ना? हाँ, नगर निगम सफाई कर्मचारी परमानेंट नौकरी करे हैं। हाँ, तो अपना को खाए इस पैसा? जब बैठे थे चमचे बैठे थे, ओखे लगे भेजे, कौखे लगे भेजे, हम लोग का कॉलोनी नहीं मिली, कहाँ चल गया ये पैसा? हम लोग का पैसा खा बनी, सुधाकर के लगे जाए, सोनी के लगे भेजा थे ऊपर, सोनी के लगे जाए कल सुधाकर खाए पैसा, ओके खत्म पैसा जा रहा सुधाकर के नंबर दे, मोबाइल नंबर सुधाकर दे, हमारा 2012 में परमानेंट है, हमारा पैसा कहाँ गया 2012 के? कितना पैसा अपना के नहीं मिला है पीएफ? 2012 के से पैसा नहीं पाने को बार, जब से परमानेंट बन 2012 में परमानेंट है। तो अपना के खाता नहीं जुड़ा है का? हाँ, नहीं जोड़ा, सुधाकर खा रहा पैसा हमारा। हम उसे अपना खाता नंबर दिया, सुधाकर के ले जाते, सोनी के ऊपर भेजा थे, ओके लगे जाते, सुधाकर के भेजा थे, बताइए मिलना चाहे है। चलिए, तो निश्चित तौर पर जैसा कि अपना के कहा है कि शिकायत ही समस्या है, लेकिन इस समस्या उस शिकायत पर समाधान नहीं है। पैसा खाए लगे सुधाकर। और निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और गंभीर मामला यह है कि तमाम लोग अपन जो है शिकायत लेके एठे आ रहे हैं। और चलिए, और लोगों से हम बातचीत करे के प्रयास करी थे कि आखिरकार का नाम है अपना? नरेश। अपना कर्मचारी है जी। का करी थे? सफाई संरक्षक है, सफाई संरक्षक नगर निगम में है। जी जी। यह बताइए कि का शिकायत लेके आ जाए रहना अपना? शिकायत लेके यही आए हैं कि हम लोग को जो कर्मचारी है, जो हम लोग के सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनके 5-7 जनों को निकाल दिया गया है, बैठा दिया गया है, उनको वापस नहीं लिया जा रहा है। हम लोग की यही मांग थी कि उनको वापस ले निकाल दी, इनका वजह क्या रही? अब वजह तो जानकारी हम लोग को नहीं, वजह क्या थी, बिना नोटिस उनको निकाल दिए गए, उनके बदले में अन्य को भर्ती कर लिया गया है। भर्ती कर लेंगे? अब सफाई के पद में किसको भर्ती कर लिया यही तो जानकारी नहीं है। बाकी उनको जो हमारे लीडर है वो अंदर गए, वो बताएंगे। जी नहीं, तो अपना का लागत है कि जो लोग के भर्ती भई वो गलत है? जी गलत भाई। हाँ जी, सही लोगों की भर्ती, सही लोगों की भर्ती नहीं हुई। चलिए, तब निश्चित तौर पर जैसा कि एक देख रहे हैं कि लगातार लोग आंदोलित हैं और नगर निगम में व्याप्त व्यवस्था का लेके जो है कहो न कहो आवाज़ उठा रहे हैं और यह बात कह रहे हैं कि हमापचन के बात सुनी जाए। हमापचन के जो सरकार दावा करती है, जिम्मेदारी उठावे के बात करती है, वह दावा कहो न कहो पूर्ण नहीं हो रहा है। जैके चलते कहो न कहो सड़क पर लोग पहुंच रहे हैं और यह सड़क पर पहुंचे लोग जो है, उतरे लोग यह बात पर सीधी बात कह रहे हैं। का हो गया, क्या जा रहा है?
बोली बताइए वो आप। आ जा रहा है। नहीं अभी कोई नहीं जा रहा। अभी कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी गए हैं अधिकारों के वहाँ लिए हम बिंद लोग वार भी चर्चा। डट के खड़े हैं, खड़े ही रहेंगे जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो जाता। हाँ, लड़ाई आर पार के है। आर पार की लड़ाई है चलती रहेगी, हाँ। क्योंकि हम लोग मजदूर हैं। अगर मजदूरी करके अपना देश को संभाल सकते, चला सकते हैं, तो अपनी लड़ाई के लिए भी लड़ सकते हैं। भाई देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। पहले हमारा देश हित होता है, फिर उद्योग हित होता है, फिर श्रमिक हित होता है। तो श्रमिकों के हित के खातिर हम लोग संघर्ष करते हैं और अपनी अपनी बात अधिकारियों के सामने रखते हैं। और वो सुनत काहे नहीं है, उम्र तो बहुत हो गया अपना के। ये क्या है ना कि हर धर्मी जो होती है, हर धर्मी अधिकारी जो है हठी होता है। तो हठी होता है, इसलिए उसके हट को दूर करने के लिए ये झंडा डंडा कभी कभी काम आता है। तो इसलिए जब ये झंडा डंडा काम आता है तब ये हर धर्म की खत्म होती है और ये बात सुनते हैं। तो इसलिए आज अब थोड़ा सा अपना दिखाए हैं राम की कृपा से कि भाई इंकलाब जिंदाबाद है। हम तुम्हारी बातों को बहुत सह चुके, अब अपनी बात रखेंगे, इसलिए इंकलाब जिंदाबाद। नहीं तो मतलब उम्मीद है कि सुनवाई हुई। उम्मीद एक सहारा है, उम्मीद एक सहारा है, उम्मीद से ही आदमी जीता है। उम्मीद करते हैं कि वार्ता में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जी हाँ, आर पार के लड़ाई में है। आर पार की लड़ाई देखिए ये नहीं है, क्योंकि हम राम की कृपा से अधिकारी के सामने आर पार की लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे। आर पार माने संघर्ष थोड़ी छेड़ेंगे। संघर्ष हमारा अपनी मांगों के लिए करके है। नहीं तो उपाध्यक्ष जी तक लगे कि आर पार की लड़ाई नहीं, आर पार ऐसा नहीं होता है। देखिए राम की कृपा से हम लोग लड़ने के लिए नहीं आए हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए आए हैं। तो बात नहीं मानेंगे तो यही इंकलाब जिंदाबाद करेंगे, उनका मुर्दाबाद करेंगे और यही करते बैठे रहेंगे तो सुनेंगे ही। बैठते हैं नीचे, वो आवाज वाली फाइल दबा देते हैं सभी लोगों के ही। वर्मा जी हैं, उसका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन आई वर्मा नीचे बैठते हैं, आवास वाली फाइल पूरी दाब देते हैं। जब पैसा लेते हैं तब उछालते हैं। कितना पैसा मांगा? 1500, 1000, 500 जितना हो सके, जैसे जितना लह जाता उतना लेते हैं। वर्मा जी, वर्मा जी, हाँ वर्मा जी लेते हैं। जिसके पास जमीन है उसके पास मिलेगा, जिसके पास नहीं मिलेगा। जिसके पास जमीन है उसके पास मिलेगा, जिसके पास जमीन नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये मैं बोलते हैं। जनता लोग, जनता है कमीना है। वहाँ कुर्सी पा गए हैं हम लोगों के जीत से ही, अपने से नहीं पाते हैं। क्या अपने से पाते हैं? कुछ भी करते हैं, उनको कोई सुनाई नहीं देता। सरकार आदेश दे देते हैं कि मेरी माता बहनें अच्छे सुख करें, और ये अधिकारी लोग ये माता बहनों के नेटाई रहते में लगे रहते हैं। जबकि हम लोग नगर निगम सफाई कर्मचारी हैं और कोरोना काल जैसे संकट में हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की और अपने जीवन को संघर्ष में डाला और स्वच्छता मिशन का जो हमारा ये लक्ष्य है उसको भी जी तोड़ मेहनत की। आज उसके बावजूद भी हमारे अगर सफाई मित्र 2-4 दिन काम पे नहीं आते तो उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि 10 साल 12 साल किस संकट में हमने काम किया है। नहीं तो यह बताइए, जब नौकरी दी गई ही काम तक बिना का कौने वजह, सिर्फ यह वजह रही कि वजह अगर कोई कारणवश किसी घर में कोई बीमार हो गया 2-4 दिन नहीं आया, बिना आवेदन की छुट्टी मार देते हैं। मेन क्या है कुछ जानकारी तो दे चाहिए ना। जानकारी होती है ना, जो दरोगा होता है उनको जानकारी रहती है। उनको बता दिया जाता है पहले से कि भाई हम आज नहीं कल नहीं आएंगे। उनको जानकारी रहती तभी हम लोग छुट्टी मारते हैं। 300 दिन किसी का जीव नहीं चलता वहाँ पे। भाई हम लोग सफाई कामगार है, तो दिन भर मेहनत करता है आदमी। ऐसा लोगों का निकाल दिया, 9 लोगों को निकाला गया है। उसी में 9 लोगों को भर्ती भी कर लिए, दूसरे लोगों भर्ती अदर कास्ट के लोगों को भर्ती किए हैं। बेकार भर्ती किन गए ये तो नहीं मालूम, ये मालूम चला कि अदर कास्ट के लोगों को भर्ती किया गया है, वो भी पैसा कौने कास्ट के भर्ती किन जाते हैं। हम बता तो रहे ना, ये तो हम लोगों को नहीं मालूम। हम लोग हम सफाई कामगार वाले हैं, जैसे हम लोग ऊपर न्यूज मिलती है ऐसे हम मीडियम बता रहे हैं आप लोगों को। नहीं तो कौने जैसा भी अपना कहे ना अदर कास्ट वाले इनका दे दिन गए, तो कौन कास्ट वाले इनका ये नौकरी मालूम होता हम लोग तो बता देते हैं आपको। क्या है जानते हैं, ये सफाई पोस्ट में रख के इनको बाबू बना दिया जाता है। अभी ऐसी बहुत सी पोस्टें हैं जो सफाई पोस्ट में रखे गए हैं, अंदर है सफाई पोस्ट में वो। अच्छा, हाँ, नगर में ऐसा लोग हैं। हमेशा 200-250 लोग हैं अभी में सफाई कर्मचारी में रखा गा और वो ऑफिस में बैठे हैं। हम लोगों को ड्यूटों की मेहनत लेते हैं हम लोगों सफाई कामगार से, और उनको कुर्सी में बैठाते हैं। हाँ। जब आप सफाई पोस्ट में है तो सफाई का कार्य करें। हाँ। है, तनख्वाह वही ले रहे हैं।
सब तनख्वाह वही सफाई काम करके पा रहे हैं। कलेक्टर रेट यही ना, जब अपना पूछी था तो अपना दूसर में बताया लागे नहीं यह हाँ बताइए पूरी बात बताइए। जो कलेक्टर रेट में उनको रखा गया है, कलेक्टर रेट में हम लोग को भी रखा है, तनख्वाह वो भी उतने ही पाते जितना हम लोग पाते हैं। ऐसा कितने कर्मचारी या नगर निगम है, वो तो आयुक्त महोदय जी बताएंगे, हम लोग को तो जानकारी नहीं है। बहुत है ऐसे, बंगले में 250 हुई। हाँ, बंगले में लगे हैं, ऑफिस में लगे हैं, दफ्तरों में लगे हैं, गोदामों में लगे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर में लगे हुए हैं, एनजीओ में बैठे सफाई के पद में। सफाई के पद में भर्ती है, लेकिन वो सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं। सफाई अगर फील्ड में उतरा है तो वो सफाई वर्क का उतरा है फील्ड में, बाकी अन्य नहीं उतरे हैं। बस केवल जिसके सिर पे लिखा कि हम सफाई कर्मचारी, वो वर्ग केवल काम कर रहा है, अन्यथा अदर समाज का जो सफाई कर्मचारी के पोस्ट में भर्ती है वो नहीं काम कर रहा है। नहीं तो सूची वगैरह नहीं निकाले ना अपना बच्चे, यही बात करने के लिए माननीय अंदर गए हैं सब लोग, निकल गई सूची निकल गई है। कुछ कमिश्नर साहब ने निकाले हुए हैं अभी। गरीब आदमी कोई नहीं रखता है आज के डेट में, पैसा वाले रखते हैं। कहाँ निकल के जिसके पास काम है। और हमारे जो अधिकारी हैं वो अभी कलेक्टर साहब के पास गए हैं। हम लोग 10 बार से कार्य कर रहे हैं, ग्वालियर में रेगुलर हो गए हैं, सब जगह हो गए हैं, लेकिन हम लोग को रेगुलर नहीं किया जा रहे हैं। यहाँ पे ग्वालियर में रेगुलर हो गए जी, इंदौर में भी हो गए, ग्वालियर में हो गए हैं, लेकिन हम लोग को नहीं किया जा रहा। हम लोग का और बढ़ के नाम काटा जा रहा है कि इनको यहाँ से निकाल दो, जिसमें रेगुलर न किया जाए, नेतागिरी कर लगे निकाल दे। हाँ, उनका एजेंडा है जितने कम से कम कर्मचारी रहेंगे उतना कम जल्दी हो जाएगा। अब ये बताइए 10-10 सालों से कार्य कर रहा आदमी और 3 दिन ना आने के पर अगर जो निकाल दिया जाएगा तो बताइए क्या होगा उसका। अपने को निकाला है? नहीं, हमको नहीं निकालेगा, हमारे कर्मचारी भाई लोग उनको साथी का निकाला। जी जी। चलिए तो अपना अधिकारी से ये जाने के समझे के प्रयास करें कि कौन वजह से वही करने के लिए हमारे गए हैं कलेक्टर साहब से। हमारे आयुक्त महोदय जी हैं, उनने बोल दिया एक कर्मचारी 800 मीटर काम करेगा, तो एक कर्मचारी 800 मीटर काम तो कर लेगा, एक टाइम में करेगा, वो दोनों टाइम में ही 800 मीटर काम कितना। गाड़ी ले थी, पोंछा लगावत थी, झाड़ू लगावत थी, वो कहाँ जा? वो सिर्फ नाम के लिए है, नाम के लिए है, वो सिर्फ पैसा आ रहा है, नगर निगम पैसा खा रहा है। हाँ जी, चला ठीक है गाड़ी नाम की चलती है, कहीं नहीं चलती भाई, कहीं नहीं चलती। वो दिखे हैं ना अपना कबो? हाँ देखे हैं, कभी ऐसी निकल जाएगी, जब कभी बाई चांस, जब कोई मंत्री महीना में लगभग कई महीना में नहीं, साल में 1 बार रसोई का। हाँ, पैसा बराबर निकल रहा है, बराबर निकल रहा। चलिए तो अपना का कहे चाहिए था। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो गाड़ी है, सफाई करने वाली गाड़ी जो है वो केवल मेन रोड में चल सकती है, गली कूचों में तो सफाई कर्मचारी ही जाएगा ना काम करने के लिए। नहीं तो मेन रोड वाली कहाँ चला थी, दिखे हैं? हमने तो आज तक नहीं देखा है। हाँ, पैसा भर जा रहा है नगर निगम से। चलिए तो अपना के कहा है कि हम आप चंद के जो नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, उनसे जो है अपना बात करी और निश्चित तौर पर चलिए सीधी तौर पर बात करी थे और काम में रखते हैं। दीन साहब बोले रहे हैं वो अपना के राजू तिवारी कि इसको काम में रख देंगे, इसके बेटी के, मगर आज तक काम में नहीं रखे, कमीशन में चलते दिन धोबिया टंकी मेडिकल कॉलेज में। मजदूर सन आदमी का कोई नहीं रखता है आज के डेट में। जिसके पास 500 एकड़ है उसी के काम देते, जिसके पास नहीं है उसको काम नहीं देते हैं। जैसे कि अपना देख रहे हैं कि जो है कमीशन में चलते हैं। तो जिम्मेदारन से बात करें कि हम प्रयास करब कि आखिरकार यह मसला मक्का कहा है इनका दादा 9 बार से चांदी साकेत अपन अपने परिवार के रखा। बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम मत करिए। तो एट जो है नगर निगम के स्पीकर महोदय पहुंचे हैं वेंकटेश पांडे जी, जिनके द्वारा सफाई कर्मचारी और कामगार वर्ग के मजदूर संघ के जो दल मिलेगा रहा, उनके द्वारा आश्वासन मिला है। का कुछ आश्वासन आयुक्त महोदय के द्वारा मिला है और का कुछ मांग इनकर बचन के पूरी हुई। कर्मचारियों की करीब 8-10 मांगे थी, जिसपे अमर नाहर जी, बुद्ध सिंह जी, कर्मचारी यूनियन नेता गजराज जी, ये सब लोग आयुक्त महोदय के पास आए थे ज्ञापन देने। इन्होंने हमको भी फ़ोन किया कि हमारी मांगे हैं, इस पे आप हमारा समर्थन करिए। तो इन्हीं की मांग के पे मैं भी आया, आयुक्त महोदय से मिला। इन्होंने जितनी मांगे अपने की थी पॉइंट टू पॉइंट आयुक्त महोदय ने कहा कि इनकी जितनी भी मांगे हैं जायज़ मांगे हैं, जो उनके स्तर पे हैं उनका तत्काल 1 हफ्ते के अंदर निराकरण हो जाएगा, और जो शासन स्तर से हैं उनका भी शासन से मार्गदर्शन लेके उनका भी निराकरण किया जाएगा। इनकी जो भी मांगे थी
वो सब मांगे मान ली गई हैं। ये बताइए, प्रमुख मांग यह रही कि जैसा अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं तो सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि 8 लोगों का बाहर निकाल दिया रहा, उनका 4 लोगों का, उनको 4 लोगों को निकाल दिया गया था, उनको रखा भी गया। पर क्या था, उनको पहले से वो थे, उनका ईपीएफ वगैरह कटता था, उनको निकाल के फिर उनको साप्ताहिक में रख दिया गया। तो उनकी जो सीनियरिटी थी बेचारों की, वो उससे समाप्त हो रही थी। तो उनको उसी आधार पे साप्ताहिक पे न रख के उनको पहले जैसे रखा जाएगा, जिससे उनकी सीनियरिटी पे कोई भी आंच नहीं आएगी। एक बड़ा मामला यह है कि अभी कुछ लोगों के द्वारा आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार है। ये बात कर लेके कि सफाई कर्मचारी के नाम पर 250 से अधिक लोगन के नगर निगम में भर्ती की गई है, लेकिन उनसे जो है सफाई के काम न ले जाए के कंप्यूटर के उस चलबाबा जाए लाग है, केहू का अधिकारी के घर में कार्यालय में रखा जाए लागे और तमाम वो काम कराए जाए लागे। उस मुद्दे पे भी चर्चा हुई है। जिनको जिस कार्य के लिए नियुक्ति दी गई है वही कार्य कराया जाएगा। कुछ जगह विषमता देखने में मिल रही। अगर कोई सामान्य वर्ग का है, वो आवेदन दिया अनुकंपा नियुक्ति का, ये गड़बड़ी हो जाती थी कि अनुकंपा नियुक्ति में उसको दे देते थे, सफाई कर्मी कर देते थे। वो कुछ जाति वर्ग के ऐसे लोग रहते थे कि वो सफाई का काम नहीं करना चाहते थे, पर उनसे करा लिया जाता था। उनको अनुकंपा नियुक्ति उसमें तभी दी जाएगी जब वो शपथ पत्र दे के कहेंगे कि हाँ हम सफाई काम करेंगे। बाकी अगर उनकी योग्यता है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर या और के लायक, तो फिर वहाँ पे भी उनको दिया जाएगा। नहीं, अब एक बड़ा सवाल यह है, कोनो वर्मा जी हैं नगर निगम में जे आवास के काम देखा थे, उनके द्वारा अबे लोगन के द्वारा आरोप लगावा जा रहा है कि लगातार 500, 1000, 1500 ये में रुपया आवास के नाम पर मांगी जा रही। तो यह में का कुछ ये ऐसी कोई बात नहीं आई है। अगर ऐसा आपके माध्यम आपको जानकारी मिली है तो आपके माध्यम से मैं जान रहा हूँ, मैं इसकी भी कमिश्नर साहब से बात करके इसकी भी जांच कराऊंगा कि ऐसा अगर हो रहा है तो गलत है। तो अभी तक वहाँ पे ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है और न मेरे ही संज्ञान में थी। अगर ऐसा होगा तो उसकी भी आयुक्त से बात करके जाँच कराई जाएगी। जी, एक आखिरी सवाल सिर्फ यह है, हाँ, पैसा खा रहा है सुधाकर, क्यों पैसा नहीं देता है? सुधाकर इनका पैसा काहे नहीं देता है? उस पैसे के लिए बुद्ध सिंह ने बताया था, उसकी बात हो गई है, तत्काल आप लोगों का पैसा जमा हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर सब हो जाएगा, ये लोग बात करके आए हैं। पैसा नहीं आ रहा सुधाकर बड़ा होता है कि कमिश्नर? कमिश्नर ने कहा है कि हमने डालेंगे तो आ जाएगा, नहीं होता तो हम फिर आपके साथ खड़े हैं। श्रीमान जी, मेरी माँ की अनुकंपा रुकी हुई थी पिछले साल। हाँ, 1 मिनट हाथ जोड़ के विनती है, हमको मतलब सप्ताह में रखे। मुरारी साहब ने क्या किया, मैं बराबर काम पे जाता था, बराबर। आप लोगों ने अपनी बातें पूरी अभी तक मुरारी जी बाबू लेवल पे ही करी, आपने कभी कमिश्नर को नहीं बताया। ये बातें आपकी आज इन्होंने आयुक्त को बताई है। इनसे पूरी सूची मांगा है कि कौन कौन खत्म हुआ, किनके किनके यहाँ अनुकंपा नियुक्ति है। बल्कि एक महिला ऐसी है जिसको जानवर कोई बैल वोल मार दिया था, वो हो गई, तो उसके बच्चे को रखा जाए, उसकी भी बात हुई है ना। और एक मुद्दा आपका और आया था, जो सेवानिवृत्त हो गया, जो जैसे फूलचंद कोई है, वो 1-2 महीना उनका सेवानिवृत्त का बचा है। अब उनको ऑफिस में अभी तक काम कर रहे थे, अब उनको फील्ड में भेज दिया गया, तो उस पे भी उनको पुनः ऑफिस में रखा जाएगा। और इन लोगों ने भी आयुक्त को आश्वासन दिया है कि आपके रीवा शहर को साफ सुथरा रखने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है आयुक्त को कि अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं आएगा तो उसकी सिफारिश लेके हम लोग नहीं आएंगे। इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है। दोनों जन की आयुक्त महोदय, 1 महीने की पूरी वेतन, आयुक्त की आपकी जो भी समस्याएं हैं, बुद्ध सिंह जी को बोला, जो आयुक्त महोदय से बात हुई है, बुद्ध सिंह जी 1 हफ्ते के अंदर उनको 2 दिन के अंदर सब दे दे, उसके बाद आयुक्त महोदय निराकरण करेंगे। अब सिर्फ एक बात हम अपना जाने चाहते कि सफाई वाले मित्रन से अबे भाई से बात कर रहे हैं कि सड़क में कोनो गाड़ी चला थी साफ सफाई करे वाली, लेकिन अपना बचन के आरोप यह है कि वह सफाई वाली गाड़ी प्रतिदिन नहीं चले या बिल्कुल नहीं चले, पैसा बस इशू हो। देखिए, जो गाड़ी चलती है
उसको कोई नहीं ये कह सकता चलती। उस पे वो एक मॉनिटर सिस्टम लगा हुआ है, गाड़ी कितनी चली, कितने किलोमीटर चली, जीपीएस सब बता देता है। उससे कोई चोरी चमारी नहीं हो सकती है। उसमें जीपीएस लगा है, सब पता चल जाता है कितने किलोमीटर चली है। उसमें एक कमी होती है जो इसको आयुक्त ने खुद पकड़ा है, उसके पंजे को 1.5 इंच ऊपर कर देते हैं। जब 1.5 इंच कम कर देते हैं तो कम से कम 8 से 10 लीटर डीजल बचाते हैं। ये भी आयुक्त महोदय के नज़र में आ गया है, उसको भी ये संज्ञान में ले रहे हैं। और भविष्य में रीवा नगर निगम में इलेक्ट्रिक स्वीपिंग मशीनें आएंगी जिस गुंजाइश नहीं रहेगी। धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर यह बात कही गई और तमाम मांगन पर सहमति बने जैसी बात ही जो में मजदूर संघ है और सफाई कर्मचारी संघ जो है, दोनों के 10-10 सूत्री मांगन का पूरी तरह से मान लीन गया है। हालांकि अब यह मांगन पर आयुक्त के द्वारा सहमति जाहिर की गई और जल्द उनके द्वारा कहा गया है कि ये माँ हमारे द्वारा जो है सहमति बनाए के आदेश जारी कर देंगे। तब देखा दिलचस्प होता अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। हमारे हाथ में हुआ नगर निगम श्रमिक सफाई कर्मचारी परिषद के यह मांग पत्र है जो अभी आयुक्त के द्वारा जोने पर सहमति बनी है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं बुद्ध सिंह, उनसे बात करने के प्रयास करें। ये बताइए बुद्ध सिंह जी, काहे की मांग कर लेके अपना पचे आंदोलन कर रहे हैं? ये 10 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन था आज माननीय आयुक्त महोदय जी से और हमारे जो परिषद अध्यक्ष महोदय जी पांडे जी है, उनके द्वारा बैठ के बाकायदा कलेक्ट्रेट में पद अधिकारियों के साथ चर्चा की गई बिंदुवार, जिसमें 10 सूत्री मांग थी कि सफाई कामगारों को 1 किलोमीटर न बटोर के 600 मीटर कर दिया जाए, सफाई कर्मचारियों को आवास योजना दिया जाए, सफाई कामगारों को संबल योजना दी जाए, सफाई कामगारों के जो 6 लोगों का जो नाम काटा गया है उनको तत्काल उसी पद पर कार पे वापस कराया जाए। यही सब मांगों को 10 सूत्री मांग लेके हम लोग आए थे। तो माननीय आयुक्त महोदय जी नगर निगम गए तो इस समय वो माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी के पद पे अभी हैं, तो उन्होंने कहा मैं कलेक्ट्रेट में बैठक में हूँ, आप लोग यहीं आ जाए। तो अध्यक्ष जी से बात हुई कि चलिए हम पूरा निर्णय कराते हैं और बढ़िया संतोषजनक चर्चा हुई, सफाई कामगारों के हितों में हुई। मजदूर निर्माण वालों की जो मजदूरी कार्ड है उनको 2.5 लाख रुपए नगर निगम से मिलता है, 1 लाख रुपए प्रशासन की राशि कमकार मंडल से मिलता है। तो वो नगर निगम में पैसा आ गया, कम से कम 65 लोगों का 1-1 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। शेष बचे में माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय आयुक्त महोदय जी ने चर्चा की है कि शेष बचे लोगों को, मजदूर निर्माणों को भी भुगतान कराया जाएगा। यही सब बिंदु। चलिए, तो अब यह फैसला से खुश है ना आयुक्त महोदय के, उनमें भरोसा है? जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुक्त महोदय जी के ऊपर पूर्ण रूप से नगर निगम परिवार के कर्मचारियों को भरोसा है, निष्ठावान है। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं। उन्होंने कहा 1 सप्ताह के अंदर हम पूरा सफाई कामगारों का निर्णय कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ एक लता वाल्मीकि सफाई कामगार थी, उनका ट्रांसफ़र वहाँ 9 नंबर में कर दिया था। उनका भी जितने मतलब इशू थे, मान लीजिए कोई लेडीज, उनके पति ख़त्म हो गए सर, अब उनका पता चला कि 32 वार्ड में काम मकान है और रतहरा बाईपास पे उनकी ड्यूटी, उनके बच्चे छोटे, तो कहाँ ड्यूटी कर पाएंगे। मुरली को वहीं जे लगातार लोगन का परेशान कह रहे हैं, सफाई कर्मी का परेशान कह रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ मुरारी जी हैं, मुरारी जी वो स्वास्थ्य अधिकारी जी हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई प्रण नहीं किया गया कि परेशान करें। कुछ इशू थे हम लोगों के, तो हम लोगों ने दिया है। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय थे वहाँ पे, उन्होंने कहा ठीक है हम 1 हफ्ते के अंदर पंडाल लगा के सफाई कामगारों का जो आयुष्मान कार्ड नहीं बना, पंडाल लगा के उनका पूरा करेंगे, जिससे इनके स्वास्थ्य के लिए 5 लाख की दवाई फ्री हो सके। यह बताइए, एक बड़ा मसला अपना पचन की यह रहा कि सफाई के नाम से तमाम 250 कर्मचारी नगर निगम में भर्ती किए गए हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, बाबू कार्यालय, तमाम तरह के पदन में उनका दीन गा है, बैठावा गा है, लेकिन वो सफाई कर्मचारी में भर्ती भी है लेकिन सफाई नहीं करें, बाकी अन्य हर काम कर रहे हैं। जी जी, यहाँ मसला है। यहाँ पे 860 सफाई कामगारों की नियुक्ति हुई है रीवा नगर निगम में। 495 सफाई कामगार कार्यरत हैं। बाकी अन्य वर्ग के जो हैं वो सफाई कामगार पदों पे हैं, बंगलों में लगे हुए हैं, ऑफिस में लगे हुए हैं। केवल अगर सफाई कामगार लिखा है तो केवल सफाई कामगार ही गू में लटारे, बाकी जो पद में है वो नहीं करेंगे। कुछ विसंगतियां आई हैं कि जो अनुकंपा नियुक्ति हुई है तो उसमें आदेश हुआ है कि आपसे पूछा जाएगा
कि आप सफाई का कार्य करना चाहते हैं तो आपको सफाई कामगार में नियुक्ति दी जाएगी, और नहीं करना चाहते तो इस पर पूर्ण रूप से हम लोगों को विराम लगाना। तो माननीय आयुक्त महोदय जी ने अभी जाके ऑफिस कलेक्ट्रेट उठ के नगर निगम जाएंगे, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से विराम लगा दिया जाएगा। ये हमारी चर्चा हुई। बताइए तो ये नियुक्ति करत को रहा अभी तक ये में तो पैसा दे के खूब नियुक्ति हुई है में। ये पैसे की तो कोई बात नहीं आई कि कौन नियुक्ति कर रहा है। हमारे यहाँ से स्थापना है, मैन स्थापना, वहाँ से सब डील होता है, वहाँ से नियुक्ति होती है। अधिकारी को में सहायक आयुक्त के साकेत जी हैं, उनके द्वारा फाइल चलाई जाती है। थोड़ा सा त्रुटियाँ ये है कि भाई अगर मैं समान वर्ग का हूँ, अगर मैंने दिया उस 7 पर्यवेक्षक भ्रैत चौकीदार, तो ये पद नहीं है, केवल सफाई संरक्षक के पद है नगर निगम रीवा में, तो सफाई संरक्षक पद पे कर लेते थे, वो उनकी गलती है, उनको गलती स्पष्ट करना चाहिए। पैसा पावर रहे हो तब ना पैसा का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। केहू ऐसा गलती कर ले नहीं, उसमें क्या का नौकरी आज सुखे मिला नहीं सुखे नहीं हुआ, उनका नियुक्ति की पात्रता है, पैसे की कोई कहीं बात नहीं आई नगर निगम में। वो क्या है, जो पद रिखते थे उन पे कर देते थे, वो सफाई कामगार पोस्ट में सफाई का काम नहीं करते थे। हम लोगों का विरोध ये है कि अगर हम सफाई कामगार हैं, हम घू मेला टारते हैं, हमारी पोस्टों में है आप सफाई कामगार, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो माननीय आयुक्त महोदय जी ने, अध्यक्ष जी ने कहा जो जिस पद पे भर्ती है उसको सफाई का कार्य करना पड़ेगा, नहीं नौकरी छोड़ दे, नहीं तो नौकरी छोड़ दे। यही हम लोगों का निवेदन था। चलिए तो मतलब यह मान गए हैं। हाँ जी मान गए हैं कि हमारा हक न मारा, नहीं तो पे अब काम करा नहीं। हाँ काम करा जी। चलिए तो निश्चित तौर पर तमाम ही कामगार वर्ग के लोग हैं और अपना बच्चे लगातार शहर का स्वच्छ रखे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन तमाम हर व्यवस्था में जो है एक गंदगी होती, शायद ओका बेचारे नहीं साफ कर पावर रहे, काहे कि वो व्यवस्था इन्हीं के साथ गंदगी फैलावर रही। दुनिया के गंदगी साफ हो रही, लेकिन इन्हीं के काम में हुआ गंदगी बेचारे नहीं साफ कर पावर रहे। तो उन्हें खातिर आज कलेक्ट्रेट पहुँचे, अधिकारियों तक अपन बात रखी नहीं। अब यह माना जा रहा है कि यह 10 सूत्री जो मांग पत्र रहा एमा सहमति बनी गई। अब देखब दिलचस्प हुई कि अधिकारी कब तक एमा कार्यवाही के पावत है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,